कितना मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता था पहले के टाइम में? पहले तो हमारा 5,000 6,000 आता था। अच्छा, आन्या ग्रीन एनर्जी का जो सर्विस और काम कैसा रहा आपको लगा? कंपनी का काम अच्छा लगा भैया। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं राजेंद्र विहार कॉलोनी में और हमारे साथ हैं मैम जिनका नाम है सिंपल और थोड़ा सा यूनिक नाम है। और हमारे साथ हैं इनके यहाँ पे हम लोग इस पर्पज़ से आए हैं क्योंकि हमारा 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है। मैम के नाम से ही लगा है तो हम लोगों ने सोचा कि मैम से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। आप अपना परिचय दे दें थोड़ा सा। मेरा नाम सिंपल है और मेरे हस्बैंड का नाम मनोज सिंह है जी। और कब से यहाँ बनारस में आप रह रही हैं? सर मुझे 18 साल हो गया बनारस 18 साल हो गए। अच्छा, पहले के टाइम पे लाइट इतनी रहती थी जब जितना अभी? नहीं, पहले तो इतनी लाइट नहीं रहती थी। कटिंग का टाइम रहता था ना कि सुबह 10 से 2 कटता था। फिर उसके बाद में लाइट आती थी। बट जब से मोदी जी वाला सरकार आया है ना थोड़ा सा सुधार हो गया। बहुत सुधार है, थोड़ा सा नहीं, बहुत सुधार है। हाँ, अभी तो लाइट कम ही कटती है। हाँ, लाइट अभी कम कटती है। इसीलिए आपने ऑन ग्रिड का चुनाव किया कि अब तो लाइट तो कट नहीं रही है कि बैटरी की जरूरत ही क्या है। हाँ, नहीं इन्वर्टर है पर अब उतनी लाइट नहीं कट रही है ना कि मुझे सोलर के साथ इन्वर्टर चाहिए, इसलिए विदाउट इन्वर्टर ही सोलर लगा है। ऑन ग्रिड ही ठीक है। और कितना मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता था पहले के टाइम में? पहले तो हमारा 5,000 6,000 आता था जी। और जब से ये लगा है तब से 500 रुपये आया है पिछले महीने, लास्ट महीने 500 रुपये। हाँ, गर्मी के टाइम में थोड़ा कंजप्शन ज़्यादा होता है तो अभी थोड़ा गर्मी उतना चालू नहीं हुआ है। हाँ, अभी एसी वेसी वाला नहीं ना शुरू हुआ है। अब वो होगा तो फिर रिसेंट तब पता चलेगा। इसमें हम लोग भी जितना कमिटमेंट करते हैं लगभग उतना तो बचत हो ही जा रहा होगा। बहुत हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत हो रहा है। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप गृहिणी हैं और घर जितना अच्छा औरतें संभाल लेती हैं उतना पुरुष नहीं संभाल पाते, तो ये बताइए कि आपके लिए जो पैसे बच रहे हैं, क्योंकि घर तो आप ही चलाती होंगी, सर तो बस पैसा दे देते होंगे क्योंकि मैनेजमेंट सारा आप ही लोगों के पास होता है, कितना महत्वपूर्ण रहता है ये जो पैसे हैं? अमाउंट तो छोटा है लेकिन मंथली अमाउंट जो बचता है वो कितना महत्वपूर्ण रहता है? नहीं, बहुत होता है भाई ये, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो बच्चों की पढ़ाई हो जाए, हर चीज़ हो जाए, तो हर चीज़ को मैनेज करना अगर कहीं से हमारा बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उस पैसे को वहाँ यूज़ हो जाएगा। हाँ, नहीं, मैं एक मैम का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बताया कि हमारे पति जो जितना पैसा देते थे उसमें से अभी बिजली का पैसा तो मुझे नहीं देना था, वो पैसा रख देती हूँ ज्वेलरी बनाने के काम आ जाता है साल में एक बार। ज्वेलरी भी तो बहुत महंगी हो गई है। अभी तो बहुत महंगा हो गया। अभी तो बहुत महंगा हो गया है। तो एक अमाउंट धीरे धीरे आप वो थोड़ा ये है कि इतना अगर बिजली का आपको बच रहा है तो वो थोड़ा सा अमाउंट सेव हो रहा है हमारा। अच्छा मैम, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि आन्या ग्रीन एनर्जी के जो एम्प्लॉय काम करने, इंजीनियर्स वगैरह आए थे काम करने, उनका काम करने का बिहेवियर कैसा था? नहीं, अच्छा था, बिहेवियर बहुत अच्छा था भैया। लोग जितने लोग ने काम किया अच्छे से काम किया, बिहेव बहुत अच्छा था। आपके समय के अकॉर्डिंग काम करते थे जैसे कि आपने टाइमिंग बताया? नहीं, टाइमिंग अपने हिसाब से वो टाइमिंग अच्छे से काम करते हैं। हमको जाके बीच में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता था कि अच्छा ये नहीं किया कि वो नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए, बनारस में जैसे मैंने आपके यहाँ देखा है गमले में बहुत सारे पौधे लगाए हैं आपने। अगर छत के ऊपर बड़े वाले पेड़ लगाए हैं जो गाँव में होते बड़े बड़े, पॉसिबल तो नहीं है? नहीं, पॉसिबल है पर गमला बड़ा चाहिए ना, फिर भी उतना बड़ा नहीं पहुँचे। हाँ, 1 किलोवाट बिजली बनाने में जितना हमारा, जैसे बिजली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कोयला जला के यूज होता है, बनता है। और कोयले से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं 1 किलोवाट के लिए। अब सोचिए कि आपने 4 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और तो 46 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 184 आता है। 184 पेड़ के बराबर आपने वो छोटा सा प्लांट लगा के उतना प्रदूषण बचाया है। हाँ। देखा जाए तो अपने नेक्स्ट पीढ़ी के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रही है। ये जान के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये जान के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है ये चीज़ें। अच्छा, आन्या ग्रीन एनर्जी का जो सर्विस और काम कैसा रहा आपको लगा? किसका? आन्या ग्रीन एनर्जी का जो कंपनी है। कंपनी का काम अच्छा लगा भैया। ऑन ग्रिड आपको बेहतर समझ में आता है? हाँ, ऑफ ग्रिड के अपेक्षा, क्योंकि उसमें बैटरी के भी खर्च होते हैं। बैटरी ज़्यादा लगते हैं ना उसमें। हाँ, क्योंकि बैटरी खरीदने पड़ेंगे, 10 सालों में तो ख़राब हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं ख़राब होने वाला जी। अच्छा, मैं अगर की फाइनल बात करूँ कि अगर कि आन्या ग्रीन एनर्जी से जब से आपके यहाँ लगा है और अभी तक
उनका मतलब सर्विस को लेकर ये सारा चीज़ जो आप अनुभव कर रही हैं वो ठीक था ओवरऑल कि बढ़िया था? नहीं, अच्छा था, क्योंकि जब से लगा है और जब से काम करना उन लोगों ने शुरू किया था या ला के लगाना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अगर कि मैं 10 में से रेटिंग करने के लिए आपको कहूँ तो कितना रेट करेंगी? 10 में से रेटिंग करना पड़ेगा। 10 में से 10 करेंगे भैया, क्योंकि वर्क बहुत अच्छा था। आपके रेटिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैम थी और इनका अनुभव आप लोगों ने देखा, साथ ही साथ आपने जो सिस्टम का सेटअप था वो भी देखा। तो मैं अभी जस्ट वीडियो ख़त्म होने से पहले सिस्टम का 4 किलोवाट का पूरा सेटअप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको 4 किलोवाट ऑन ग्रिड सेटअप की पूरी जानकारी दी गई है कि वो कैसे फंक्शन करता है, कितने पैनल होते हैं, सारी चीज़। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अभी जो ये सामने आप देख रहे हैं ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। इसमें 550 वाट के मोनो पर खापकर बाइफेशियल पैनल लगे हैं। वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें GI चैनल का यूज़ किया गया है ताकि इसमें जंग न लगे, क्योंकि ये छत के ऊपर लगना है, तो इसलिए ये सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोग GI चैनल का यूज़ किया करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसके वायरिंग फिटिंग की तो आप लोग देख सकते हैं पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4Q का यूज़ किया गया है और इसको अच्छे से ऊपर कवर कर दिया गया है ताकि बंदर वगैरह इसको कोई भी इफ़ेक्ट न कर सके। वहीं इसके लिए जो इसमें स्ट्रक्चर यूज हुआ है GI चैनल का यूज हुआ है, साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगाया गया है ताकि आपके घर और ये पैनल का सेटअप पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वहीं अगर बात की जाए इसमें वायरिंग फिटिंग की तो हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पाइप भारतीय वेदर के अनुसार काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और काफ़ी मजबूत भी होता है। ये किसी भी प्रकार से आप मतलब वायर को क्षति पहुंचाने से बचाता है, जैसे कि बाहरी जीव हो गए या फिर इन्वायरमेंट की वजह से क्षति न पहुंच सके, और ये काफ़ी मजबूती है और टिकाऊ भी है। तो इसमें वायर काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो हमें स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चलाना होता है। अभी जो आप हमारा देख रहे हो ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। दोनों का इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना है। एक DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो ग्रिड पैनल के साथ कनेक्ट होता है, अचानक आकाशीय बिजली गिरी उस कंडीशन में ये इसमें SPD MCB लगी, जो SPD अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, MCB गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहता है, ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आ सकती है, उस कंडीशन में ये इसमें भी SPD और MCB लगी, SPD डिस्ट्रॉय कर लेगी, MCB गिर जाएगा और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं इन्वर्टर का काम DC को AC में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना, जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो आपके नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड को चली जाएगी, जो रात के टाइम में आप यूज़ करोगे वहाँ पे आपको बिजली बिल में मेंशन होके आपको आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जो वीडियो देखा उसमें ऑन ग्रिड सेटअप देख लिया और मैम का पूरा इंटरव्यू देख लिया, उनके अनुभवों को जान लिया, और साथ ही साथ एक जो होता है कि सेविंग के लिए महिलाएं बहुत सोचती हैं और बहुत अच्छे से करती भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी इस वीडियो में। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई अगर सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।